डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया। राज्यसभा में 16 घंटे की चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के बकली गांव में दो समुदाय में हिंसक झड़प, घरों में लगाई गई आग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में कार्रवाई, हिरासत में भेजे गए 4 आरोपी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गांव में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इस टकराव के कारण आगजनी हुई, जिसमें कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने बताया कि यह मामला 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में वही आरोपी शामिल थे जिनके कथित लूट और मारपीट के वीडियो करीब 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में पूर्व मंत्री और जोगी रमेश के घर पर रविवार को हमला हुआ। बड़ी संख्या में आए लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की, सामान तोड़ा और घर के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार हमला अचानक नहीं बल्कि पूरी योजना के साथ किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जोगी रमेश को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वे एक जाने माने बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के नेता हैं। यह घटना ऐसे समय हुई जब इससे एक दिन पहले पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू के घर और दफ्तर पर भी हमला हुआ था। आरोप है कि टीडीपी कार्यकर्ता ने उनके घर में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस बीच अंबाती रामबाबू को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के केदार घाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर वह मीडिया से रूबरू हुआ। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक शुभ संयोग है। शंकराचार्य से मुलाकात कर सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। इससे पूर्व प्रयागराज में शंकराचार्य ने आमंत्रित किया था, लेकिन समय भाव के चलते पहुंच नहीं सके। शंकराचार्य के काशी आगमन पर मुलाकात का अवसर मिला। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि काशी से व्यक्तिगत जुड़ाव है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए यहाँ आना भावनात्मक रूप से ही महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत दर्ज लगभग 95% मामले फर्जी होते हैं, जिनके कारण समाज के बड़े वर्ग को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक इस मामले में पुलिस ने कई नई जानकारियां साझा की। इस केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। सभी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान उजागर हो चुकी है। 19 वर्षीय आदित्य ज्ञानेश्वर गायकवाड़, 20 वर्षीय सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, 18 वर्षीय समर्थ शिवशरण कोमाजी और 23 वर्षीय स्वप्निल बांधु सकट के नाम से इन आरोपियों की पहचान हुई है। सभी पुणे के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी को 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों की भूमिका घटना में वाहन उपलब्ध कराने और साजिश रचने से जुड़ी हुई है। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले की आगे की जांच अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने भारी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया और आमजन को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं जल्द ही दूर होंगी। सीएम योगी ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उनके सामने रखी। सीएम ने धैर्यपूर्वक सभी की बातें सुनी और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें और लोगों को राहत प्रदान करें।
महोबा में एक वायरल वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ बयान दिया है। ब्रजभूषण राजपूत का कहना है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है और उन्होंने जनता की बात कही है। उन्होंने कहा वह सड़क पर खड़े होकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यह जनता की बात है और विकास की बात है। ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अनुशासन में रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई ठेका नहीं मांगना और ना ही कोई पद मांगना है, इसलिए किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह वीडियो महोबा के चरखारी विधानसभा से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घेराव किया था, जब वह महोबा जनपद के दौरे पर पहुंचे थे। पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किशोर की मामूली कहासुनी के बाद कुछ दबंग युवकों ने पूरी तरह पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किशोर माफी मांगते हुए और पैर छूने की बात कहते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन दबंग युवक उसकी एक नहीं सुनते और उसे गालियां देते हुए लात घूंसों से पीट देते हैं। वीडियो में किशोर की पीड़ा और गिड़गिड़ाहट साफ सुनाई दे रही है, लेकिन दबंग युवकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किशोर को पीटते रहते हैं और गालियां देते रहते हैं। यह वीडियो पीलीभीत जनपद के थाना बिलसंडा के मीरपुर हमूपुरा गांव का बताया जा रहा है। इस घटना से यह साफ होता है कि कैसे कुछ दबंग लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। वो कहते हैं ना, नशा इंसान का सर्वनाश कर डालता है। ऐसा ही कुछ जनपद रामपुर में भी देखने को मिला है, जब शराब के पैसे मांगने पर न देने के चलते नशेड़ी बेटे ने अपनी मां का ही कत्ल कर डाला। बेटे द्वारा मां के कत्ल की घटना ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर डाला है। फिलहाल पुलिस ने घटने की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के मुताबिक शाहबाद थाना क्षेत्र में एक बेटे ने शराब के पैसे न देने पर अपनी मां को ईंट मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक की बेटी की ओर से आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने अभियुक्त राजू भारती को गिरफ्तार कर लिया है। श्रावस्ती जिले के कोना थाना क्षेत्र के भैयापुरवा लालपुरा खदरा गांव में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बीती रात घर के पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश किया और जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने घर में रखे बक्से और अलमारियां तोड़ दी और कई बक्से उठाकर पास के खेत और बाग में ले गए। चोरों ने जेवरात और नकदी निकालने के बाद बाकी सामान छोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गृह स्वामी ने बताया कि चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। सोनभद्र से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां कानून की बात करने पर टोल प्लाजा कर्मियों ने कानून को ही हाथ में ले लिया। लोरी टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ टोल कर्मियों द्वारा की गई मारपीट ने न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि टोल प्लाजा पर आमजन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता बढ़ा दी है। घटना के बाद वकीलों में भारी आक्रोश है और पूरा मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। आरोप है कि टोल कर्मियों ने अभद्र व्यवहार करते हुए महिला अधिवक्ता और उनके साथ मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में महिला अधिवक्ता के 3 साथियों को चोटें आईं, जबकि एक महिला की हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही वकीलों में रोष फैल गया और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की तहरीर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में देकर दोषी टोल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बदायूं जिले के बिलसी तहसील क्षेत्र के सहसपुर गांव में एक घर में निकले कोबरा सांप ने लोगों को हैरान कर दिया। यह सांप लगभग 7 घंटे से एक ही स्थान पर बैठा हुआ है और लोगों से बातें कर रहा है, जिसे ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि सांप गुड़िया नाम की महिला से बातें कर रहा है और उसे देखकर भाग नहीं रहा।
इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई और लोग सांप को देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग सांप को दूध पिलाने और उसके पास रुपए चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि यह एक चमत्कारी सांप है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सांप के आसपास एक अजीब सी शांति है और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इस घटना ने पूरे गांव को आकर्षित किया है और लोग सांप को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब मसेनी चौराहे के पास एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिला। यह स्थान वह है जहां से छिबरामऊ बस अड्डे की ओर जाने वाली प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नवजात खाली प्लाट में पड़ा था और आसपास खून के निशान भी दिखाई दे रहे थे। मसेनी चौराहे पर चाय की दुकान संचालित करने वाले सुधीर सुबह करीब 5 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने नवजात को पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। नवजात मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में जर्मन नस्ल के रॉटवीलर डॉग ने साथियों संग खेल रहे बालक के ऊपर हमला कर दिया। इस खूंखार कुत्ते ने अपने जबड़े से मासूम के हाथ फाड़ दिया और उसकी छाती में भी दांत गड़ा दिए। लहूलुहान हालत में मासूम के पिता उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां डॉग के मालिक के विरोध तहरीर कर दी। इस घटना के इलाके में रॉटवीलर डॉग की दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में विद्यावासिनी रोड के पास घटित हुई। मोहल्ला निवासी राजेंद्र का 10 वर्षीय पुत्र अंश अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक से उसके ऊपर पड़ोसी के पालतू जर्मन नस्ल के रॉटवीलर डॉग ने हमला कर दिया। कुत्ते ने अंश को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसके दाहिने हाथ को अपने नुकीले दांतों से फाड़ दिया। आनन फानन में लहूलुहान हालत में अंश के पिता राजेंद्र उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां से पुलिस की मदद से घायल मासूम को पीएससी पहुंचाया गया। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में पतरामपुर रोड पर आज सुबह 2 बजे एक टायर रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। बताया जा रहा है कि दुकान टायरों से भरा हुआ था और दुकान के अंदर गैस सिलेंडर की और गैस कंप्रेसर भी था, लेकिन फायर विभाग द्वारा फोम का प्रयोग किया गया और 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं घटना में किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई। अगर समय से आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला और देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि बजट लोकल फॉर वोकल को मजबूत कर देने वाला, लोक कल्याणकारी और राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है और इसी को देखते हुए इस पर्वतीय राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा व महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है। माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। उनके द्वारा लगातार नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और कांग्रेस पार्टी के साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा इन्हें अपना पूरा समर्थन दिया जा रहा है। पटरी व्यापारियों द्वारा आज तय कार्यक्रम के अनुसार शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारियों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने लोगों ने भाग लिया। माल रोड पर पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले पटरी व्यापारियों को नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया था, जिसके बाद सभी लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, लेकिन अधिकांश पात्र लोगों को इससे बाहर रखा गया है, जिससे पटरी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम आगामी T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है। पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर माहौल गर्मा गया है।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर इस बात की घोषणा की गई। इसमें कहा गया, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी देती है। हालांकि 5 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद भारतीय टीम इस मैच के लिए श्रीलंका जाएंगे। भारत और पाकिस्तान टी20 विश्व कप में एक ही ग्रुप में शामिल है और दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार भारतीय टीम आईसीसी प्रोटोकॉल का पालन करेगी, जिस कारण वह मैच के लिए कोलंबो जाएगी। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इस बात का इंतजार करेगी कि मैच रेफरी इस मुकाबले को रद्द करने की घोषणा करे। भारतीय टीम इस मैच से जुड़े हर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करेगी। भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार अभ्यास करेगी और मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी करेगी। इतना ही नहीं, टीम कोलंबो के स्टेडियम भी जाएगी। सूत्रों ने कहा, भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी और आईसीसी प्रोटोकॉल का पालन करेगी। टीम तय कार्यक्रम के अनुसार अभ्यास और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। वहीं टीम समय से स्टेडियम पहुंचेगी और मैच रेफरी के मुकाबले को रद्द करने के फैसले का इंतजार करेगी। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने रविवार को वॉशिंगटन में एप्स्टीन फाइल्स पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि भयानक तस्वीरों और ईमेल के बावजूद फिलहाल किसी के खिलाफ नया मुकदमा चलाने का आधार नहीं मिला है। 30 लाख पन्नों के इस दस्तावेजों ने दुनिया भर के रसूखदार लोगों और एप्स्टीन के संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है। यह खुलासा सरकार के उन रिकॉर्ड्स के रिव्यू के बाद किया गया जो लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा थे। एप्स्टीन के बारे में जानकारी सामने आई कि उसने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके ईमेल बताते हैं कि सजा काटने के बाद भी वह गलत गतिविधियों में शामिल रहने की कोशिश कर रहा था। CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन कार्यक्रम में टॉड ब्लैंच ने कहा, बहुत सारे पत्र व्यवहार हैं, बहुत सारी ईमेल हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी भयावह तस्वीरें हैं जो मिस्टर एप्स्टीन या उनके आसपास के लोगों ने ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर मुकदमा चला सकते हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण के घर किलकाली गूंजी है। एक्टर की पत्नी उपासना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। कपल शादी के 14 साल बाद दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। एक्टर के पिता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को अपने दादा बनने की गुड न्यूज दी है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि कपल 2 फरवरी को उदयपुर के एक पैलेस में शादी करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में उदयपुर के पैलेस से एक वीडियो सामने आया जिसमें पैलेस में डेकोरेशन से लेकर अन्य तैयारियां जारी हैं। इस वीडियो को जारी करते ही दावा किया जा रहा है कि यह डेकोरेशन विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के लिए की जा रही है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।